21 जनवरी सन 1986 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਡਾਂਸਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। सुशांत ने अपनी जी तोड़ मेहनत के नाल और दिन रात एक करके अपनी अदाकारी की काबलियत दिखाते हुए बहुत सारे लोगों के दिलों में अपनी एक वक्री जगह बनाई। वधिया करियर चल रहा सी, हर कोई अज यही कह रहा है, पर फिर की कारण होणगे कि 14 जून 2020 ਨੂੰ सुशांत ने इन्ना वड्डा फैसला लिता कि वो इस दुनिया में होर नहीं रहना चाहते। की दिमाग में आया होएगा कि इसने जिंदा दिल इंसान नूं लग्या होएगा कि होर सर्वाइव नहीं हो कर सकता। बहुत सारे लोगों के दिलों में यही एक सवाल है कि आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने अजिहा कदम चुक्या, क्यों सुसाइड किया सुशांत सिंह राजपूत ने। बहुत सारे लोग ही अपने राय रख रहे, अपने पक्ष रख रहे और बहुत सारी गल्लां कह रहे हैं सोशल मीडिया उत्ते। कुछ स्टार्स दी मैं थानू अज वीडियोज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि बॉलीवुड तो और बॉलीवुड तो यानी कि पंजाबी इंडस्ट्री तो ताल्लुक रखते हैं और की कह रहे हैं वो सारे स्टार्स, सारे सैलीब्रिटीज़ सुशांत की इस आत्महत्या उत्ते या फिर बॉलीवुड विच या बॉलीवुड विच काम करने वाले उन्होंने सैलीब्रिटीज़ के दिमाग दी विच जो उन्होंने चलता है या फिर इस चकाचौंध लगन वाली जिंदगी बारे आओ चात मारते हैं कुछ वीडियोस पे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। मैं लगता है सारे थोड़े चो बहुते शौक होंगे और उन्होंने वांग मैं भी एक अज शौक हो गई। मैंने लगा कि जरूर झूठी खबर होएगी, मतलब इन्ना नौजवान इन्ना टैलेंटेड मुंडा सुसाइड नहीं कर सकता। पर मैं फिर 2-4 होर इंस्टाग्राम से देखी तो मैनू पता लगा कि वो खबर बिल्कुल सच है। मन नू बहुत दुख लगा, शरीर च एक अजीब जी वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई ते मैं सोचन ते मजबूर हो गई कि असी किस समाज ते किस तरह के लोकां च जी रहे हां जिथे नाल बैठा होया बंदा अपने अंदर इन्ना दुख या इन्नी पीड़ा लैके बैठा ते सानू समझ ही नहीं लग रही और असी इंसान होने का दावा कर रहे हैं। फेसबुक के उत्ते सवेरे उठ के वेखना कि किन्ने लाइक होए ने, किन्ने मिलियंस मेरे फॉलोअर्स वधे ने और सारा दिन इसे गल दे उत्ते जोर लगाने दे विच जिंदगी साडे हत्थां चों किधर निकलती जा रही है और असली इंसान एक एक करके चंगे इंसान साडे नालों टुटदे जा रहे ने।
मैं माननी हाँ कि सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं है। बड़े कमजोर होंगे होंगे वो लोग ਜਿਹੜੇ सुसाइड करते होंगे, पर एक गल दसा, एक नेक बंदा जिहदे कोलों चीज़ां जर नहीं हुंदियां, जिहड़ा समाज दियां इन्हां सख्त चीज़ां दा मुकाबला नहीं कर सकदा होएगा, किधरे उन्होंने लोग इन्ना तोड़ दिंदे होणगे, वो कि एडा हौसले वाला बंदा भी टुट जाता होएगा, वही सुसाइड करता है। जे इन्ने कामयाब नौजवान दा यह हाल है तो साडे बाकी नौजवान मुंडे कुड़ियां दा की हाल होएगा, साडा तुहाडा की हाल होएगा। कलाकार होना बहुत औखा काम है। मैं कलाकार होने के नाते ये वीडियो पा रही हूँ। बहुत औखा काम होता है एक आर्टिस्ट होके और कामयाब होना, बड़ा हार्ड वर्क लगता है, दिन रात सड़कों ते भज्जे फिरना, काम दे लई भज्जे फिरना, अपने आप नूं प्रूव करना, क्योंकि बहुते साडे चो इस इंडस्ट्री चो नहीं हुंदे। आम घरां दे मिडल लो मिडल क्लास फैमिलीज़ दे बच्चे ने, जिवें मैं वां, मैनूं पता है किन्नियां बस्सां दे उत्ते धक्के खाधे ने, किन्नी थां दे उत्ते तुहानूं पुछदे ने कि तुहानूं इह आंदा, फोटो नहीं हैगी तुहाडे कोल ते तुहानूं पता ही नहीं हुंदा कि 20,000 रुपया ला के फोटो सैशन करना है, पर उहदे बाद तुसीं अपने आप नूं प्रूव करके एक मोरली कतार दे विच खड़ा कर दिओ। बहुत औखा काम है, बहुत मेहनत लगदी है, बड़ा मतलब दुख का कारण है। मैं मैंटल हेल्थ ते पहला भी गल कीती है, पर प्रॉब्लम पता की है? प्रॉब्लम यह है कि लोग की आजकल दस नहीं रहे कि मेरे अंदर की हो रहा, या फिर लोग दस रहे ने ते असीं सुन ही नहीं रहे। हाँ, जिहड़ा तुहाडे नाल रहिंदा ना, उसनूं पता लग जाता है कि तुसीं बीमार हो, कुछ ना कुछ तुहाडे अंदर ऐसा चल रहा है, पर असीं सुनना नहीं चाहते। ਅਸੀਂ सुनना इस करके नहीं चाहते जो अगला बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि यार मैनूं इदां महसूस हो रहा, लोग इदां क्यों करते हैं, तुसीं कहंदे छड्ड परां, सब कुछ तो हैगा तेरे कोल, तेनू की प्रॉब्लम है। या अगला बंदा कोई तुहानूं, मैं अपने निजी तजर्बे तो गल कर रही हाँ, क्योंकि इस करियर दे विच बहुत उतार चढ़ाव देखे ने, बहुत सारियां इहो जिहियां कॉन्ट्रोवर्सीज हर कलाकार दे नाल जुड़ियां हुंदियां, जिन्हां दा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हुंदा, पर लोग उहदी दंद कथा बना लेंदे ने। बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारियां अफवाहां हुंदियां जिन्हां दा तुहानूं पता ही नहीं हुंदा कि तुसीं भी इस अफवाह दा हिस्से हो ते तुहाडे नाम दे उत्ते लग जांदियां ने। कोई गल नहीं, बड़ा वड्डा जिगरा मालिक ने कलाकार नूं दित्ता कि उसनूं अगे वधण दे लई, बाकी लोकां लई हौसला बनण दी ताकत दित्ती है, पर किधरे ते वो भी इंसान ही है ना, असी सब इंसान हाँ। जदों भी कोई तुहानूं कोई दसदा, मैं अपनी इस करके गल कर रही हाँ कि मैं जिंदगी च किहो जिहा दौर वेख्या है कि मैं अपने नाल दे इंसान नूं कहना कि मैनूं ना इदां चंगा नहीं महसूस हो रहा, या मैनूं याद है कि मेरे अथरू अपने आप डिगदे रहिंदे सी, ते कोई मेरे बड़े अजीज ने, उन्होंने कहना तुहानूं ते ना आदत ही पै गई है दुखी होण दी। नहीं, किसी नूं आदत नहीं पैंदी दुखी होने दी, कोई दुखी होना नहीं चाहता। मुश्किल यह है कि दुख तुहाडा बाहर उदों व्यक्त हुंदा है जदों अंदर बहुत पीड़ा नाल भर जाता है। लोग रोंदियां होया तुहानूं छड्ड के चल जांदे ने कि यार इहदे कोल कौन बैठेगा। हाँ, ताड़ी मार के हसो, हा हा हो करो, वड्डियां पार्टियां करो, सब लोग शामिल होणगे। दुख दे वेले सिर्फ वही होणगे जिन्हां नूं दर्द हुंदा होएगा, ਜਿਹੜੇ बिना क्या ਤੁਹਾਨੂੰ अपना समझते होणगे। परख करो ਤੁਹਾਡੇ आले दुआले। मैं माननी कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ आत्म हत्या करदा ना, ਉਹਦੇ आले दुआला भी शामिल ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता जरूर लग जाता है कि वह बंदा बीमार है या ठीक नहीं चल रहा, ਤੇ बजाए कि ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ कि की प्रॉब्लम है, इसका हल कढ़ना चाहिए या इनू सॉल्व करना चाहिए, ਉਹਦਾ हौसला बनना चाहिए। तुसी उसनू हासे च टाल जांदे हो ते वो हासा किसी दी जिंदगी लैके बह गया। मैनू बड़ा दुख इस गल दा है कि और असी सब लोग वड्डे लोकां नाल बैठण दी होड़ च, होर कामयाब होने की दौड़ च, अज होर गाना, अज होर फिल्म करन दी दौड़ दे विच जिंदगी जीना ही भुल गए। तुहाडे चो कोई, साडे चो कोई चल जांदा ना, RIP पा दिन्ने, बड़ा जिवें बड़ा एहसान करने, वो भी इस करके कि लोग की कहणगे। जिंदगी नूं जीवो, असली वेखो ना, असली इंसानां नूं बचाओ,
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ नहीं है। साडे जिन्ने कर्म ने इस धरती ते भोग के चले जाना, पर अपने आप को खत्म करना किसी चीज का हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। मेरे एक दोस्त ने आज सुसाइड किया है, सुशांत सिंह राजपूत ने। मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन, मोटिवेशर। मतलब ऐसा मोटिवेट करता था लोगों को। हम हमेशा मिलते थे, हमेशा अपनी फिल्म की बात करना, अपने कैरेक्टर की बात करना, अपने किरदार की बात करना। मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया है। महाराष्ट्र सरकार को और पुलिस को और मीडिया को इसमें अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए, ये मुझे लगता है। और एक बात मैं सोशल मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ लाइक और कुछ कमेंट के लिए तुम लोग इंसान की डेड बॉडी के फोटो डालते हो। इतने बड़े बड़े धुरंधर मर गए, ऋषि कपूर साहब मर गए, विनोद खन्ना साहब मर गए हैं, इरफान खान साहब मर गए, ये सुशांत सिंह चला गया। ये सब की तुम बॉडी के पिक्चर सोशल मीडिया पे फैलाते हो। इंसान मर गया है, उसकी डेड बॉडी के फोटो आप डालते हो। अगर तुम्हारा बाप मर जाएगा, अगर तुम्हारी माँ मर जाएगी, अगर तुम्हारा भाई मर जाएगा, तुम्हारा दोस्त मर जाएगा, तो क्या उसकी डेड बॉडी के फोटो तुम घुमाओगे? इस बात का जवाब एजाज खान को जरूर देना। तुम लोग घुमाओगे क्या? शर्म करो। कुछ लाइक और कुछ कमेंट के लिए लोगों की डेड बॉडी के फोटो डाल रहे हो तुम। शर्म करो। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना और सोचना इस बारे में, सोशल मीडिया के कीड़ो। सो हैप्पी बर्थडे टू माय सुपरस्टार रॉक स्टार। हमसे भी थोड़ा प्यार जता दो। प्यार है ना मेरा। लव यू भाई। लव यू मैन। अल्लाह ब्लेस यू। ही इज एक नंबर माना। कुछ जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है, लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है। ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूं क्या बोलूं मैं, पर बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं हुआ। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था, और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था। कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत जरूरी है। लोगों के एक दूसरे की तकलीफ को जांचना या तकलीफ को महसूस करना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हम बहुत जरूरी है कि हम सामने से पूछें कि क्या तकलीफ है तुझे, क्या अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो तुम मेरे दोस्त।
क्योंकि जो जिस तकलीफ से जूझ रहा होता है उसका बयां वो खुद नहीं कर सकता, वो हमें पहचानना है। हम किसी भी इंडस्ट्री में हों, बार बार बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ये टेंशन है, फिल्म इंडस्ट्री में वो टेंशन है, इसका प्रेशर है। कोई प्रेशर नहीं होता। अकेलेपन का मैंने एहसास किया है अपनी जिंदगी में, और जब वो अकेलापन होता है तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती है। जब वो जो दुख की गहराई में इंसान की आत्मा, इंसान का दिल डूबा होता है तो सक्सेस, पॉपुलैरिटी कुछ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है किसी का आपको गले लगाना, मायने रखता है किसी का आपसे बात करना, किसी को आपकी बात सुनना, वो मायने रखता है। उसके घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ सुशांत के, उनका क्या हाल होगा। मैं तो फिल्मी बाप था उसका, तो मैं इतने तकलीफ और दुख से गुजर रहा हूं, तो उनके जो खुद के पिताजी हैं, उनके घर के बाकी जो मेंबर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। 34 साल का लड़का, बहुत तकलीफ है। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूं और इस लॉकडाउन में मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूं। मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, लेकिन इस खबर ने तो मुझे झकझोर के रख दिया है। बहुत ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक। अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं, अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं। कभी कभी उसको कहता था यार शांत हो जाए यार प्लीज। कहता नहीं आपने तो अपना करियर बनाना है, मुझे करना है। ही विल कॉन्स्टेंटली कीप रिहर्सिंग सीन्स विद मी, विल स्पेंड टाइम। बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ पाया मैं उसके, बिकॉज the pressure of the shooting was there. We had to finish. We wanted to do that, and I wanted to give him space because he had internalized the role of MS Dhoni. So, but ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।